जैसे हम उतरे, मतलब इतना लेट भी नहीं उतरे फिलहाल। बस अब देखते जाओ, मेरे पास कोई गन नहीं है। ये बंदा अब देखो भैया, यूजी रिलोड कर लिया बस इसने। गया आज तो गया, आज नहीं बचने वाला भाई, आज नहीं बचूंगा फिलहाल भाई। ये एक शॉट गन मिली मेरे को, हमारे बीटी भैया के आगे प्लस का निशान। ओ भाई बस, चलो भाई पहले इसको फिनिश कर देते हैं। देखो क्या पता हम यहाँ बचे ना बचे, पहले किल कंप्लीट कर लें। तो फाइनली मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, देखो मेरे इस दुख को कंप्लीट करने के लिए ना एक लाइक वाला जो बटन है उसको भर दो स्टार्टिंग में ही। फिलहाल भाई देखो अब मेरे को है मिनिमलिस्ट, ऊपर एक बंदा है, उसे पता है कि हम भी यहाँ पर है। देखो कवर फायर, फिलहाल इसको नॉक किया। अब जैसे इसको नॉक किया, अब मुझे पता था कि इसके और भी टीममेट होंगे, लेकिन फटी में फिर भी आए यहाँ पर। चलो 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 चलो, फाइनली जैसे मैं यहाँ मुझे पता चला कि ये केवल यहाँ पे सोलो ही था, तो मतलब दिक्कत की कोई बात है नहीं। और थोड़ी देर बाद तो मेरे को इसकी मतलब बॉडी मिलती भी नहीं है, लेकिन बीटी से जरूर ठिकाने लगा देता। फाइनली अब हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ मुश्किल से 1 या 2 ही बंदे होंगे, तो चलो भैया रश पड़ते हैं, मतलब रश करते हैं। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं भी। फिलहाल अब ये बंदा भाई क्या ही छुप रहा था और मिल तो मतलब रहा ही नहीं था। फाइनली मैं यहाँ आया, तभी मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा मेरे सामने टीपी ले रहा है। वो कैसे, जरा मैप देखना है यहाँ पर। अरे यार ये सब्सक्राइब बटन, ये देखो मैप में आपको दिखे एनिमी की फुटप्रिंट, मतलब वो बंदा आ गई है। मैंने बीटी को बोला कि बीटी मैं जा रहा हूँ, बस दुआ में याद रखना। एंड भैया फाइनली वो मेरी लाव फूलों की माला दे दो, मैंने ये पूरा खाली कर दिया है। मतलब एक चीज़ बताऊँ तो मैं यहाँ चाहे 5 टीम कूदो चाहे 6 टीम कूदो, तो मैं बहुत ही कम किल मिलेगा। उसका रीज़न ये कि यहाँ पर सारी स्क्वाड आपस में लड़ जाती हैं। फिलहाल भैया देखो यहाँ का सीन ऐसा है कि जहाँ भी ये कास्टल होता है उसके आसपास बंदे ऐसा कैंप करते हैं ना कि उनको पता है कि यहाँ पे जो बंदे पेल के आएंगे हम उनको पेल देंगे, और इसी तरीके से हमारी ये चेन चलती रहेगी। मगर ये तो बॉट थे। अब फिलहाल मैं थोड़ी सी स्किंग कर लूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को एक कमाल की बात बता देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स क्वारंटाइन ऑलमोस्ट खत्म ही होने को जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फेवरेट गेम्स, प्रीमियर लीग्स या अपनी चैंपियनशिप्स का दोबारा से मजा ले सकते हैं। और इसका यह भी मतलब कि आप दोबारा से अपने फेवरेट गेम्स पे भाई बैटिंग भी कर सकते हैं, जिनमें से सबसे हमारा जो फेवरेट ऑप्शन होता है वो होता है 1xBet का। आप लोगों को पता है कि इसमें सिंपली अपने फेवरेट गेम्स किसी को भी, जो स्पोर्ट्स हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गए, किसी पे आप बैटिंग कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि अगर आप मेरी कमेंट जो पिन है उसमें अगर आप बोनस कोड जो यूज़ करेंगे तो आपको पहले डिपॉजिट पर 100% का बोनस मिल जाएगा। तो किस चीज़ का इंतजार करो, जाओ आज ही ज्वाइन कर लो और ढेर सारे पैसे कमा लो। तो भाई देखो मेरी स्किंग तो हो गई है। और एक सेकंड, ये कैसा है भाई? ये तो मैंने क्रिस 3 गाने में देखा था, कुछ ऐसा ही जगह था वो जगह, लेकिन बर्फ़ की नहीं थी, पर हाँ ऐसी थी। अब यहाँ पे एक सीन और है भाई, जहाँ ये कैस्टल होता है उसके आसपास गाड़ी बहुत ही कम मिलती है, लेकिन हाँ इस वाले मैच में मिल गई, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अब जैसे भी स्कूल अपार्टमेंट के पास आए, यहाँ ये बंदा देखो क्या ही फोटो खिंचवा रहा था। ये सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही बुरा हुआ इसके साथ। सबसे पहले इसको नॉक किया। अब हम इतना तो समझिए कि यहाँ पर 2 टीम आपस में लड़ रही हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा जूस हम भी पी लें। अब जैसे ही मैं आया, मेरे को एक बंदे का साउंड आया और वो मेरे ही सामने कूदता है भाई साहब। मतलब मेरे भाई डिस्को किंग, मतलब समझ रहे डिस्को किंग ओपन में डिस्को करने आ रहा है, तो भाई यही होगा तुम्हारे साथ। काहे डिस्को करने आए तुम? फिलहाल अब पूरी एक स्क्वाड एकदम वेज, एकदम फ्रेश स्क्वाड है, एकदम मतलब तुम समझ सकते हो, जोमेटो लवर अगर हो तो एक पूरी स्क्वाड है और वो अभी किसी बॉट को मार रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी फायदा उठाता हूँ। तभी बीटी भैया की तरफ से बहुत ही इमरजेंसी वाली कॉल आई कि जल्दी आओ, एक किल हमारी आंखों के सामने है। मैंने बोला ठीक है दिखाइए। अब आप लोगों को पता होगा जब भी मैं किसी बंदे को नॉक करता हूँ क्लोज रेंज में हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कतराता हूँ रश करने से, चाहे फिर मेरी ही क्यों ना पेटी बने। मैं आया, मैंने रश किया, मगर तुम इसको देखो बस। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बंदे को पता था कि मैं यहाँ पर हूँ या फिर बस इसने तुक्के में एक आध गोली मेरे पे मार दी, पर मुझे पता था कि यहाँ पर ये मतलब हैक नहीं है। मैंने साउंड सुन लिया था कि हाँ कोई ना कोई तो घास में, पता नहीं बॉट है कि बंदा है, मगर पहले मैंने बॉट सामने निकला ही बंदा। फिलहाल जरा एक चीज़ देखो, मैं ऊपर वाले बंदे को प्री फायर देखे गन को रिलोड पिलाया गया, नीचे आता अच्छा खासा। पता नहीं भाई ये बंदा कहाँ से प्रकट हो गया। एम के जैसा साउंड लेके इसने मेरे पे M762 चला दी। फिलहाल मैं रिवाइव हुआ, फर्स्ट हिट लगाई,
अब ये बंदे बहुत ही ज़्यादा पकाने वाले हैं और वो कल साइबर वाली लड़की ने इतना नहीं पकाया होगा जितना ये बंदे पकाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रेनेड करता हूँ, मेरे ग्रेनेड करने की शक्तियाँ भी यहाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि अपार्टमेंट में जो कैंपिंग होती है ना वो नेक्स्ट लेवल पे होती है मेरे भाई। फिलहाल मैंने वहाँ से ग्रेनेड फेंका, आप लोगों को देखा। अब मैं दूसरे एंगल से ग्रेनेड और फेंकूंगा, देखते हैं काम बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन जाता है तो मुझे पता है तुम सब्सक्राइब कर दोगे, वैसे नहीं बनेगा तो भी कर देना। ये मैंने ग्रेनेड फेंका एंड बूम, कोई बंदा नॉक नहीं हुआ यहाँ पर, मुझे ही आगे रश करना पड़ेगा। फाइनली मैंने बीटी को बोला कि भाई अगेन दुआ में याद रखना, मैं जा रहा हूँ रश करने। एंड अब देखो गाइस, भाई पबजी में ना एक से एक हरामी बंदे भरे पड़े हैं। तुम सोच नहीं सकते कि वहाँ भी कोई जगह है पबजी में। मतलब तुम्हें अगर ये देखना हो ना कि हम पबजी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे छतों पे चढ़ना, ये सब हमें पहले नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा एवोल्यूशन आया, कैंपर्स ने हमें बता दिया कि हाँ भाई ये भी जगह है, इसका भी यूज़ कर लो, ये गेम ऐसी नहीं है। फिलहाल बहुत देर माथा चप्पी करने के बाद में यहाँ एक ड्रॉप गिरा, पता नहीं पबजी वालों शायद एड्रेस भूल गए थे ड्रॉप गिराने का, लेकिन जब उन्होंने ड्रॉप गिराया हम यहाँ आए, ला टपका होते जो कि हर बंदा करता है पबजी में। तभी हमें दूर दूर की गाड़ियाँ तो रेंडर हो ही रही थी, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे आसपास भी कोई हो सकता है। तभी एक बंदा अब इन भाई साहब को ऐसा लग रहा था कि ये जो पहाड़ी है ये हमारे अब्बा की है और यहाँ हम घूम सकते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि भैया ये है पबजी, यहाँ पे कछु भी हो सकता है कभी। मतलब तुम समझ सकते हो, मतलब मैं थोड़ी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी। फिलहाल जैसे इस बंदे को नॉक किया हम आगे बढ़ते हैं। यार मतलब ऐसे मत हंसा करो यार, मेरे को थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अब मेरे को लगा कि ये इसका टीममेट है, मगर जब ये पैन से मर गया ना तो मैं समझ गया भाई ये बॉट है, क्योंकि रियल बंदा तो इतनी आसानी से पैन से नहीं मरेगा, प्यार से। फिलहाल यहाँ पर हमें एक और गाड़ी दिखाई दी और जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तभी मेरे दिल में बहुत ही अजीब सा दर्द हुआ जब मैंने किल फीड देखी कि ये ग्रोजा वाले ने भाई पूरी स्क्वाड निपटा दी है। यार देखो, जो लोग किल्स के लिए खेलते हैं ना, तुम समझ सकते हो ना कितना दुख होता है जब कहीं किल फीड में लगातार नाम आते रहते हैं ना, मतलब उनकी बहुत ही गंदी चल जाती है। अपना प्लान कुछ ऐसा था कि हमें प्री फायर वगैरह दे के और जॉर्जो पुल वाली स्क्वाड हाउस पे जाऊंगा, लेकिन वो जोन में थी नहीं तो हम यहीं आ गए। अब जैसे हम यहाँ पर आए, एक बंदा क्या ही चला के दिखा रहा था, मतलब वो ग्लिच से उसकी गन हमें कंटेनर्स पे दिख गई। अब तुम चाहे जूम करके देख लेना वीडियो को, जो ऊपर कंटेनर्स में एक बंदा है उसकी ग्लिच से गन दिख रही है। पीटे भैया ने बोले कि दो बात भैया कुछ ग्रैंड वगैरह दिखाइए। मैंने बोला ठीक है भाई ये लो। मैंने ग्रैंड की पिन खींची और क्या लग रहा है इस बार फूट जाएगा। जी हाँ गाइस, ये मैंने टकरा के फेंका एंड बूम गाइस, इस बार सही में बंदा नॉक हो गया। अब जैसे ही बंदा नॉक हुआ, इसके बाद बचते हैं गेम में दो और बंदे, हो सकता है एक ही टीम के, हो सकता है अलग अलग टीम के, मतलब एक तो है कम से कम इस टीम का। अब जैसे ही मैच निकलते तभी बीटी की तरफ से कॉल आई कि जो तीसरा बंदा है वो उसको सबसे राइट वाली वेयर हाउस में अभी स्पॉट हुआ है। जैसे ही मैं जंप किया मैं तभी मैंने भी इसको देख लिया। ये बंदा भाई, अब ये लिट तो काफ़ी था, पता नहीं मौली क्यों ही फेंक रहा था और मौली से ये पता नहीं क्या ही कर लेता। मौली गाइस अक्सर तभी काम आती है जब कोई बंदा एक ऐसी जगह पे जहाँ वो फंस चुका हो, जहाँ से भगने का कोई रास्ता ना हो, तब मौली काम आती है, वरना यार आपको ऑलमोस्ट ग्रेनेड ही करने चाहिए। ये मैंने ग्रेनेड किया, तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि बंदा ग्रेनेड से मर गया, लेकिन नहीं, बीटी ने उस नॉक बंदे को फिनिश किया। पहले मेरे को भी ऐसे ही लगा। फिलहाल अब ये बंदा है, हमें यही पता है, बस दो और बंदे कहाँ पर है, मतलब दूसरा बंदा कहाँ पर है हमें कुछ नहीं पता। फाइनली पीटी की तरफ से कॉल आई कि वो बंदा जस्ट इसके आगे टीपी पे ले रहा है, तो मैं इधर से रोटेशन देता हूँ एंड जैसे इस बंदे को मारूंगा एक साउंड सुनना बस। ये भाई MK14, मुझे पता चल गया कि ये बंदा यहाँ पर है और अब ये फाइट है 1v2 की। देखो ऑब्वियसली बात तो यही है कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन बेइज्जती वाली बात ये भी हो सकती है कि अगर उसने मार दिया तो मुझे पता है कि तुम क्या ही बोलने वाले हो। फिलहाल मैं जैसे ही यहाँ पर आया, मेरे को ये बंदा, मेरे को पहले लगा कि घर में, लेकिन जब इसे दोबारा फायर करा तो मैं समझ गया कि भाई साहब ओहो हमारे प्रो भैया यहाँ पे लेटे हुए। अब मैंने प्रो भैया की टपली तो बहुत फोड़ी, लेकिन वो बच गए फिर भी। फिलहाल अब यहाँ पर अपना नई चाल, अब बीटी जाएगा गाड़ी लेके, जैसे वो बंदा बीटी पे करेगा फायर, उसी के बाद हम भी करेंगे यहाँ पे फायर और उसी के साथ क्या होगा सोचिए। अब भाई साहब मतलब बंदे ने फायर तो करा लेकिन मेरे को कोई एंगल नहीं मिला, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग। फिलहाल इंतजार करते हैं भैया कब तक एंगल नहीं मिलता है।